Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to new video. My name is Muhammad Osama. Today we will discuss chapter number 1, grade ninth, topic number 1.2, that is physical quantities. So let's get started. Physical quantities की definition यहाँ मैंने underline कर दी है. All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature. जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, जैसे कि लेंथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर. मैस है उसको हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम के अंदर. टाइम है उसको हम मेजर कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर. टेम्परेचर है उसको हम मेजर कर सकते हैं सेंटीग्रेड या केल्विन के अंदर. तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सके उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं. ओके. अब फिजिकल क्वांटिटी पोजेसेस एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स. दो कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो पोजेस करती है, उसके पास होते हैं इन कॉमन, उसके अंदर कॉमन होते हैं. वन, इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. पहली चीज़ जो होती है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर. एंड द अदर इज द यूनिट. और दूसरी चीज़ जो होती है वो यूनिट होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का. मतलब कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप उसको शुगर कहते हैं कि हाँ मुझे दे दें, तो उसको ये आइडिया नहीं होगा कि कितनी शुगर आपको चाहिए और कौन से यूनिट में चाहिए. अगर आप उसको 5 किलोग्राम शुगर कहेंगे तो फिर उसको न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और यूनिट जो होगा वो किलोग्राम, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये 5 किलोग्राम डिमांड कर रहे हैं. For example, if the length of the student is 104 centimeter and then 104 is the numerical magnitude and centimeter is the unit of the measurement. तो ये एक example दे दी उन्होंने. Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kilogram, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of the measurement. वो उसकी numerical value भी बता रहा है कि 5 है और उसका unit भी बता रहा है कि किलोग्राम है only. फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आगे मजीद बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं. सो बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को देख लेते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें डिफरेंस भी आ जाता होता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर. तो इसकी डेफिनेशन ये बॉक्स के अंदर है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. Base quantities वो quantities होती हैं जिसके ऊपर दूसरी quantities जो होती हैं वो base करती हैं, दूसरी quantities जो होती हैं वो express की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है. ये टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है. ये भी आपके एमसीक्यूज में आ जाता होता है. तो इनको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं. नेक्स्ट इज द ड्राइव क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज. वो क्वांटिटीज जिनको हम इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकें उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा. दीज आर द ड्राइव क्वांटिटीज. ये तो था बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज. So let's move on the topic 1.3, that is the international system of units, that is also called the SI units. Measuring not simple counting. For example, if we need milk or sugar, we must understand how much quantity of milk or sugar we are talking about. Thus, there is a need of some standard quantity for measuring and comparing unknown quantities. Once a standard is set for a quantity, then it is can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called the unit. तो इसमें ये बता रहे हैं सिर्फ कि हमें किसी भी काउंटिंग करने के लिए कोई ना कोई नंबर चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और फिर यूनिट भी चाहिए जिसके अंदर हम उसको एक्सप्रेस कर सकें. तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट कह सकते हैं. विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड ऑफ फॉर अ कॉमन acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. Scientific and technical information को describe करने के लिए हमें साइंस की फील्ड के अंदर कोई ना कोई यूनिट्स चाहिए थे जो कि all over the world acceptable हों. तो फिर इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, फिजिस्ट ने? The 11th General Conference on Weight and Measure held in Paris in 1960. 1960 के अंदर पेरिस के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई जो कि वेट और मेजर्स के ऊपर थी. अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. 1960 के अंदर पेरिस के अंदर जो मीटिंग हुई जो साइंटिस्ट ने की, जिसको 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर भी कहा जाता है, उसके अंदर एक मेजरमेंट जो थी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर ली गई जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है.
In international system of units is commonly referred as SI units. इसको SI units भी कहा जाता है. So the next one is the base units. पहले हमने base quantities को देखा था, base units के definition को देख लेते हैं. The units that describe the base quantities are called base units. वो units जो कि base quantities को describe कर सकें उन्हें हम base units कहते हैं. Each base quantity has its SI unit. हर एक base quantity की SI unit होता है. ये एक table बना हुआ है जिसके अंदर quantities और units लिखे हुए हैं. इससे आप go through हो लीजिएगा. So the next is base units. The units used to measure the derived quantities is called the derived unit. वो units जिनको जो derived quantities को measure करने के लिए इस्तेमाल करें उनको हम derived units कहते हैं. So these are some examples of the derived units. Derived units are defined as the terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. एक से या एक से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हमें बेस यूनिट्स हासिल होते हैं. द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ द लेंथ विच इज अ मीटर. मीटर इनका यूनिट ऑफ लेंथ है. दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज द बेस यूनिट व्हाइल यूनिट ऑफ एरिया एंड द वॉल्यूम आर ड्राइव्ड यूनिट्स. एरिया का ये जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है. स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम. यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन स्पीड की भी आ गई है, मैंने इसको हाईलाइट कर दी है कि स्पीड उस चीज़ को हम कहते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो यूनिट टाइम के अंदर कोई भी डिस्टेंस कवर करे तो दैट इज कॉल्ड द स्पीड. देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड. इसको मीटर पर सेकंड कहते हैं. इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर एटसेट्रा कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द वन और मोर बेस यूनिट्स. इनके भी हम ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं एक या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मिलाकर आपस में. सम टाइप यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आर गिवन इन द टेबल 1.2. इससे भी आप गो थ्रू हो लीजिएगा. सो दैट वाज द टॉपिक नंबर 1.2 एंड 1.3. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. If you have any questions or queries, you may ask in the comment section below, and don't forget to subscribe, like, comment my channel, and also share with your friends and others. Thank you so much.